हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेटा स्काईलन। सो इस वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को जिसका नाम है काउंट वेक्टराइजर। बिकॉज ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के बारे में, तो इसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होंगे। वैसे हम इस टॉपिक के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आई थिंक आपको याद होगा, TF IDF वाले में मैंने आपको बताया था। बट इस वाली वीडियो में हम इसको डिटेल में समझेंगे, क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो अब तक NLP में आपने एक दो चीजें तो अच्छे से समझ ली है। क्या चीज? कि भाई कोई भी टेक्स्ट होता है ना, सबसे पहले आपको उसको लोअर केस में कन्वर्ट करना होता है, प्लस आपको उसको टोकनाइज करना होता है। मींस आपको जो भी सेंटेंस दिया होता है आपको बेसिकली उसको स्प्लिट करना होता है इंडिविजुअली वर्ड्स में। ये चीज तो इंपॉर्टेंट होती है, ये आप में देख लें NLP के अंदर। ठीक है, क्योंकि टोकन का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है NLP के अंदर। वही सब चीजें आप देखोगे जनरेटिव AI के अंदर भी। ठीक है, टोकन्स का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है। तो इसी के लिए आज हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, काउंट वेक्टराइजर। देखो यहाँ पे ये बोलता क्या है बेसिकली। ये क्या बोलता है बेसिकली, जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट होगा, राइट, कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी कि सेंटेंसेस जो होगा आप ऐसे समझ सकते हो, क्योंकि डॉक्यूमेंट के अंदर होता है सेंटेंस, राइट। हम बेसिकली उसको क्या करेंगे, उसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स, अब मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखेंगे इस वाली वीडियो के अंदर, क्योंकि वही काम करता है काउंट वेक्टराइजर। ठीक है, अब देखो मैं इसकी एक डेफिनेशन रीड करता हूँ। तो मैंने ये ऑलरेडी यहाँ पे लिख लिया है, ताकि आपको इजी वे में मैं एक्सप्लेन कर सकूँ। मैं इसमें बहुत इजी वे में एक्सप्लेन करूंगा आपको। सो देखो, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, काउंट वेक्टराइजर इज अ टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग टूल प्रोवाइडिंग टूल प्रोवाइडेड बाय स्काईकिट लर्न लाइब्रेरी इन पाइथन। तो बेसिकली जो हमारे पास काउंट वेक्टराइजर है, ये हम यूज करते हैं टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग में। ठीक है, और इसको इसमें हम SQLN लाइब्रेरी यूज करेंगे। अब देखो यहाँ पे जो क्या लिखा है, इट कन्वर्ट अ कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट इनटू अ मैट्रिक्स ऑफ टोकन। ये बोल रहे हैं, देखो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, यही इसका मतलब है। यहाँ पे बेसिकली हम कन्वर्ट करेंगे जो भी हमारे पास कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होगा। ठीक है, जैसे D1 D2 D3। देखो पूरे कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को बोलेंगे कॉर्पस। ठीक है, जो सेंटेंस पूरा जो कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट होता है, जैसे D1 D2 D3, आपको पता है पूरे पैराग्राफ को बोलते हैं हम कॉर्पस। तो यहाँ पे हम केसरी करेंगे क्या, यहाँ पे हम उसको मैट्रिक्स ऑफ टोकन में कन्वर्ट करेंगे। अब मैट्रिक्स ऑफ टोकन का मतलब क्या हो गया, बेसिकली ये बोलेगा कि लेट सपोज, जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये एक कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट है, या मैं बोल सकता हूँ ये कॉर्पस है, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली करेगा क्या, ये बेसिकली जो भी आप देख रहे होगे यहाँ पे सेंटेंस, इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, मतलब टोकन्स की मैट्रिक्स बनाएगा। अब ये बनाएगा कैसे, उसी के बारे में हम देखते हैं। ठीक है, एंड वर्ड काउंट, ये को मैट्रिक्स ऑफ टोकन वर्ड काउंट। ठीक है, अभी काउंट का भी एक इंपॉर्टेंस मीनिंग है यहाँ पे। तो दिस इज कॉमन फर्स्ट स्टेप इन प्रिपेयरिंग टेक्स्ट डेटा फॉर मशीन लर्निंग मॉडल, स्पेशली फॉर टास्क लाइक टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन मोड। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और मशीन लर्निंग के अंदर जब भी आप वर्क कर रहे हो टेक्स्ट क्लासिफिकेशन में और डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन पे, ये आपका पहला स्टेप होता है। तो काउंट वेक्टराइजर का क्या मतलब है, जिसमें बेसिकली हमारे पास जो भी कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट होगा हम उसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। बेसिकली हम मैट्रिक्स बनाएंगे कि अपने टोकन ऑफ वर्ड्स की, उसको काउंट करके। अब बनाएंगे कैसे वो देखते हैं। देखो ये कैसे काम करता है। अब सबसे पहले हम लगाएंगे इसमें टोकनाइजेशन, राइट। आप टोकनाइजेशन जानते हैं, टोकनाइजेशन कैसे करते हैं बेसिकली। सो द टेक्स्ट स्प्लिट इनटू अ इंडिविजुअल टोकन्स। अब टोकनाइजेशन का मतलब क्या होता है, जो भी मेरा टेक्स्ट होगा उसको स्प्लिट कर लूंगा इंडिविजुअल टोकन्स में, या फिर टिपिकली वर्ड्स बोल सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं वोकैबुलरी। वोकैबुलरी में क्या आप जानते हैं, जिसमें मेरे यूनिक्स वर्ड आएंगे, राइट। सो अ वोकैबुलरी इज बिल्ड फ्रॉम द टोकन अक्रॉस ऑल डॉक्यूमेंट। तो मेरे पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स है मैं उससे क्या बनाऊंगा, एक वोकैबुलरी बना लूंगा, और उसमें वोकैबुलरी में क्या आएंगे, आपके बेसिकली जितने भी जो यूनिक वर्ड्स होंगे वो आएंगे। ठीक है, और ईच यूनिक टोकन इज असाइन टू यूनिक इंटीजर इंडेक्स, और हर एक यूनिक टोकन को एक असाइन हो जाएगा एक यूनिक इंटीजर इंडेक्स। ठीक है, देखो ये सब चीजें आप जानते हो, राइट। तो बट मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ बहुत अच्छे वे में, ताकि आपको ये इजी वे में समझ आ जाए। अब डॉक्यूमेंट टर्म मैट्रिक्स क्रिएशन, क्योंकि मेन तो हम काउंट वेक्टराइज, जो हमारे पास काउंट वेक्टराइजर टॉपिक है, इसमें हम मैट्रिक्स ही तो बनाते हैं। अब थर्ड इसमें मैंने लिखा है डॉक्यूमेंट टर्म मैट्रिक्स क्रिएशन कैसे बनाते हैं। देखो फॉर ईच डॉक्यूमेंट अ वेक्टर इज क्रिएटेड फॉर वेयर ईच एलिमेंट कोरस्पॉन्ड टू काउंट ऑफ अ पर्टिकुलर टोकन एज पर द वोकैबुलरी। ये कहने का मतलब क्या हुआ, ये बोल रहे हैं कि जब आप उसको क्या करोगे, कि जब आपने टोकनाइजेशन कर लिया, राइट, और आपने उसको वो कैबलरी में बेसिकली आपने यूनिक वर्ड स्टोर कर लिए, तो हम करेंगे क्या, हम देखेंगे सेंटेंस में कि भाई कौन सा वर्ड कितनी बार आ रहा है, हम बेसिकली उसको काउंट करेंगे। ठीक है, और काउंट करके बेसिकली हम जो भी वर्ड आ रहा होगा ना उसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। ये वही बता रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, डॉक्यूमेंट ऑफ मैट्रिक्स क्रिएशन। अब देखो इसको करते कैसे हैं। अब पहले इसका इंप्लीमेंटेशन देख लेते हैं एसक्यूएल के साथ।
ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया था ये चीज आपको याद होगा TF-IDF के अंदर, राइट गाइस, ये चीजें हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, राइट, तो इसलिए मैंने इसका कोड डायरेक्टली लिख लिया। अब यहाँ पे मैं कोई स्क्रैच से कोड नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि ये सब आप इजी वे में पढ़ चुके हैं, राइट। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, फ्रॉम sklearn डॉट फीचर एक्सट्रैक्शन डॉट टेक्स्ट। आपको याद है मैंने बताया था TF-IDF के अंदर वेक्टर जो वेक्टराइजर था, वहाँ पे हमने वहाँ पे TF वेक्टराइजर यूज किया था, राइट। यहाँ पे मैं यूज करूंगा काउंट वेक्टराइजर। तो ये किसके अंदर होता है, फ्रॉम sklearn फीचर एक्सट्रैक्शन डॉट टेक्स्ट। आप देख भी सकते हो एक बार। सो इंपोर्ट मैंने कर लिया काउंट वेक्टराइजर। ठीक है, अब देखो मैंने सैंपल डेटा ले लिया डॉक्यूमेंट। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे, आप देख सकते हो यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट ले लिया कॉर्पस। तो देख सकते हो इसमें 3 डॉक्यूमेंट है, राइट। मशीन लर्निंग इज फन, लर्निंग मशीन लर्निंग कैन बी चैलेंजिंग, चैलेंजिंग मेक्स लर्निंग फन। ठीक है, बेसिकली मैंने एक लिस्ट ले ली। क्लियर। अब क्या करूंगा मैं, बेसिकली इसको इनिशियलाइज करूंगा। तो काउंट वेक्टर्स को मैंने क्लास को इनिशियलाइज कर लिया वेक्टराइजर में। अब बेसिकली मैं इसको फिट करूंगा। ठीक है, क्योंकि मेरे को इसको ट्रेन करना है, तो मैं फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म कर दूंगा यहाँ पे इस वाले। ठीक है, ये सब आप जानते हो क्यों करते हैं फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म, राइट। इसलिए मेरे को ज्यादा इसको एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है, क्योंकि मैं मेन ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसमें। ठीक है, तो वेक्टराइजर डॉट फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म कर लूंगा किसको, डॉक्यूमेंट को। अब आप इसको रीडेबल फॉर्मेट में देखना चाहते हो, तो बेसिकली आप इसको एरे में देख सकते हो। तो मैंने इसलिए यहाँ पे क्या किया, जो भी मेरे पे इसको ऑब्जेक्ट में स्टोर किया था, राइट, एक्स डॉट टू एरे कर लिया यहाँ पे। तो मैंने लिखा हुआ है कि कन्वर्ट द रिजल्ट टू एन एरे। ये ऑप्शनल है, बट फॉर बेटर रीडेबिलिटी के लिए। ठीक है, अब वो कैबलरी में देखूंगा कि भाई वो कौन कौन से वर्ड आए हैं, यानी कि वर्ड मतलब फीचर्स। बेसिकली आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे मशीन लर्निंग इज फन, राइट, वो कैबलरी में आ जाएगा। लर्निंग, मशीन लर्निंग एक ही बार आएगा, क्योंकि यहाँ पे वो रिपीटिशन अलाउ नहीं करता है। कैन बी चैलेंजिंग। ठीक है, चैलेंजेस मेक लर्निंग एक बार आ गया, फिर फन। क्लियर। तो यहाँ पे मैंने इसलिए क्या लिखा है, वेक्टराइजर जो मेरा था, जो मैंने जिसको मैंने ट्रेन किया था, राइट, तो जिसको मैंने इनिशियलाइज किया था, उसमें मैं क्या करूंगा, बेसिकली मैंने उसमें लिख लिया डॉट गेट फीचर आउट नेम्स। ये वाला फंक्शन यूज कर लिया, बेसिकली वो मेरे को बता देगा सारे वर्ड्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने वोकैबुलरी में डाल दिया फीचर नेम और मैट्रिक्स। देख सकते हो वो मैट्रिक्स बनानी होती है, तो उसके लिए मैंने जो मैंने इसको कन्वर्ट किया था, ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म करके मैट्रिक्स में, वो देख सकते हो मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। देखो आप इसको एक बार देखोगे ना अच्छे से, आपको बहुत इजी वे में समझ आ जाएगा। जब इसका मैं आउटपुट आएगा मेरे पे, क्योंकि मैं चाहता ना तो मैं इसको स्क्रैच से भी लिख सकता था, बट मैंने सोचा कि हम ये सब चीजें पढ़ चुके हैं, तो आप इसको एक बार देखोगे तो आपको बहुत इजी वे में समझ आ जाएगा, राइट। क्योंकि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, राइट, हम एसक्यूएल की लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं। एक मैंने लिस्ट बना ली, उसको मैं फिर क्या कर रहा हूँ, अपनी क्लास को इनिशियलाइज कर रहा हूँ, फिर फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ। ठीक है, फिर मैं उसको एरे में कन्वर्ट कर रहा हूँ, राइट। और मैं फीचर्स देखने के लिए क्या यूज कर रहा हूँ, सिंपल जो मैंने वेक्टराइजर था उसमें गेट फीचर्स नेम आउट वाला फंक्शन यूज कर रहा हूँ। सिंपल मैंने वोकैबुलरी में डाल दिया, वोकैबुलरी देख सकते हो फीचर नेम वाली आ जाएगा। और डॉक्यूमेंट टर्म मैट्रिक्स में आप एक्स एरे डाल देता। अब देखो वोकैबुलरी में क्या है, बी कैन चैलेंजिंग, चैलेंजिंग फन इट्स लर्निंग मशीन लर्निंग, वही मैंने बताया था, वोकैबुलरी आ गया, राइट। और मैट्रिक्स, अब देखो ये मैट्रिक्स ऐसे आ रही है, 0 0 0 1 1 0। ठीक है, अब ये मैट्रिक्स ही तो मैं मेरे को आपको एक्सप्लेन करनी है। अब उसको देखते हैं मैट्रिक्स से कैसे आ रही है, ठीक है, तब आपको बहुत इजी वे में समझ आ जाएगा। तो अभी आप देख सकते हो मैट्रिक्स आगे मेरे पे। ठीक है, यहाँ पे ये बता रहे हैं कि देखो यूनिट, मैंने मेरे पास जो यूनिट टोकन फाउंड ऑल अक्रॉस, तो ये मेरे पे यूनिट टोकन्स आ गए वोकैबुलरी में, कि वोकैबुलरी का मतलब क्या होता है, यूनिक टोकन्स, यानी कि यूनिक वर्ड, राइट। क्लियर। टोकन्स का मतलब ही वर्ड्स होता है। क्लियर। अब देखो मेन ये समझो आप, डॉक्यूमेंट टर्म मैट्रिक्स ये कैसे बन रही है। देखो ये 0 0 0 1 1 1 0 ये कैसे आ रहा है, ठीक है, 1 1 0, ये मेरे को आपको एक्सप्लेन करना है। ये फर्स्ट वाले में कैसे आ रहा है, ठीक है, सेकंड वाले में हमारे पास ये सेंटेंस था, इसमें मैट्रिक्स कैसे बनी, थर्ड वाले में कैसे बनी, ये हम देखेंगे। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे जो रो है, रो, ये रो रिप्रेजेंट कर रही है बेसिकली डॉक्यूमेंट को, और जो ये कॉलम है ये रिप्रेजेंट कर रही है आपके टोकन को, जो हमने वोकैबुलरी से लिया है। ठीक है, एंड द वैल्यू ऑफ आर द टोकन्स, एंड द वैल्यू जो है वहाँ पे बेसिकली क्या है, ये वैल्यू क्या है, काउंट वैल्यू है, यानी कि आपके बार देख सकते हो मशीन कितनी बार आया, ठीक है, लर्निंग कितनी बार आया, इज कितनी बार आया, फन कितनी बार, तो बेसिकली इसका काउंट है। सॉरी, तो इसलिए आप अब थोड़ा बहुत यहाँ से आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे बेसिकली जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पे 4 वर्ड्स है, राइट, 4 वर्ड्स है, तो आप देख सकते हो मशीन एक बार आया, लर्निंग एक बार आया, वन एक बार आया, ठीक है, सॉरी, इज एक बार आया, और फन एक बार आया। अब ये इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे हो रहा है वो हम देखते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या कर लिया, इसको ब्रेक डाउन कर लिया है, आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करता हूँ। देखो अब मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ, बेसिकली मैंने लिखा है हाउ द डॉक्यूमेंट टर्म मैट्रिक्स फॉर्म यूजिंग काउंट वेक्टराइजर। तो इसको हमने ब्रेक डाउन कर लिया। सबसे पहले बताया था टोकनाइजेशन करते हैं, वोकैबुलरी बिल्डिंग होता है, मैट्रिक्स कंस्ट्रक्शन होता है, ये सब आप समझिए। अब देखो यहाँ से समझो, जैसे मेरे पे क्या सेंटेंस था, मशीन लर्निंग इज फन, लर्निंग मशीन लर्निंग कैन बी चैलेंजिंग, चैलेंजिंग मेक
लर्निंग फन। अब देखो ये डॉक्यूमेंट 1 हो गया, डॉक्यूमेंट 2 हो गया, डॉक्यूमेंट 3 हो गया, इस हमने टोकनाइजेशन कर दिया। ठीक है, वोकैबुलरी में क्या होगा, वोकैबुलरी में मेरे पे यूनिक वर्ड्स आ जाएंगे, बी, कैन, चैलेंजिंग, चैलेंजिंग, फन। ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या करूंगा बेसिकली, अब मैं जो बी, कैन, चैलेंजिंग इन सबको क्या कर दूंगा, इंडेक्सिंग असाइन कर दूंगा। इंडेक्सिंग आप जानते हो राइट, इसको 0 1 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक। ठीक है, मैंने इंडेक्सिंग असाइन कर दी, तो हर एक यूनिक वर्ड को एक यूनिक इंडेक्सिंग मिल गई। करेक्ट, क्लिक, आई थिंक आपको समझ आ गया। अब देखो मेन समझो मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स कैसे बन गया। अब मैट्रिक्स में हम करते हैं क्या, बेसिकली हम हर एक टोकन का ना काउंट चेक करेंगे कि कितनी बार वो टोकन आ रहा है वोकैबुलरी में, राइट। और उसकी हेल्प से हम बेसिकली क्रिएट अ वेक्टर ऑफ ईच टोकन। देखो हम कैसे बना रहे हैं। अब मेरे पे जो पहला था इसको टोकनाइज करूं, तो इसका टोकनाइज क्या होगा, मशीन लर्निंग इज फन, राइट। अब वोकैबुलरी में क्या था मेरे पे, वोकैबुलरी में था मेरे पास बी, कैन, चैलेंजिंग, ये सब मेरे वोकैबुलरी में। ठीक है, अब वो इसमें क्या, अब देखो इस वाले डॉक्यूमेंट में बी नहीं है तो इसमें 0 बार आया, राइट। कैन नहीं है, अब मैं कहाँ से कंपेयर करूंगा, वोकैबुलरी से। कैन भी 0 बार आया, राइट। चैलेंजिंग भी नहीं है इसमें, चैलेंज भी नहीं है। ठीक है, फन है, फन है, फन 1 बार आया, ठीक है, फन आ जाएगा यहाँ पे। इज है, वोकैबुलरी में देखो, सेंटेंस में देखो, यस इज है। ठीक है, लर्निंग है, लर्निंग भी है, यस 1 बार आया। ठीक है, उसके बाद मशीन है, मशीन भी 1 बार आया। मेक नहीं है तो मेक 0 बार आएगा। तो इस हिसाब से मैंने क्या कर दिया, इसका काउंट लिख लिया। और ये काउंट कैसे लिख रहा हूँ मैं, बेसिकली कंपेयर कर रहा हूँ जो मैंने वोकैबुलरी बनाई थी, राइट, यूनिक वर्ड्स की, अपने सेंटेंस के साथ कंपेयर कर रहा हूँ। ठीक है, और बेसिकली मैं काउंट कर रहा हूँ, नॉट कंपेयर। ठीक है, मैं वोकैबुलरी से देख रहा हूँ कि वो जो मैंने टोकनाइज किया वो वर्ड आ रहा है वोकैबुलरी में, नहीं। ठीक है, तो देख सकते हो ये 0 बार आया, तो इसलिए मेरी मैट्रिक्स बन गई 0 0 1 1 1 1 0। क्लियर, सिंपल है काफी। अब सिमिलरली देखूंगा, ये मैंने टोकनाइज किया मेरे सेकंड वाले डॉक्यूमेंट को। अब मैं इसको चेक करूंगा इसका काउंट वोकैबुलरी से। देख सकते हो वोकैबुलरी में मेरे पास ये था। क्लियर, अब यहाँ पे देख सकते हो बी 1 बार आया, यस। कैन 1 बार आया, यस, वोकैबुलरी में प्रेजेंट है। और ये मेरा टोकनाइज वाले वर्ड सेंटेंस डॉक्यूमेंट में प्रेजेंट है, तो इसका काउंट क्या होगा, 1 बार, 1 हो गया, राइट। चैलेंजिंग भी 1 बार आया, यहाँ पे देख सकते हो चैलेंजिंग। ठीक है, अब देखो यहाँ पे चैलेंज, यहाँ पे चैलेंज तो नहीं है, तो चैलेंज का काउंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। फन भी नहीं है, फन का काउंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस भी नहीं है, इसका काउंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लर्निंग भी नहीं है, लर्निंग है, इस 2 बार लर्निंग है, 1 बार देखो यहाँ पे है और 1 बार यहाँ पे, तो इसका काउंट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर, तो इसके में मैट्रिक्स बन जाएगी 1 1 0। इस हिसाब से मैंने मैट्रिक्स बना ली। क्लियर, आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा मैट्रिक्स कैसे बना रहे हैं वेक्टराइजर में। कुछ नहीं कर रहे हैं बेसिकली, सबसे पहले उसको टोकनाइज करते हैं, फिर हम उसको बेसिकली उसकी वोकैबुलरी बना लेते हैं, और मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं, बेसिकली हम काउंट करते हैं अपना जो टोकनाइज वर्ड है उसको, किससे, वोकैबुलरी में से, राइट। उस हिसाब से हम एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। सिमिलरली आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने मैट्रिक्स बना ली, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे डिटेल वे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, तो फाइनल मैट्रिक्स हमारे पास ये बन रही है, मशीन लर्निंग फन की ये मैट्रिक्स बन गई, लर्निंग मशीन लर्निंग कैन बी चैलेंजेस की मैट्रिक्स बन गई, चैलेंजिंग मेक लर्निंग फन की मैट्रिक्स बन गई। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है, इसके बारे में आप रीड कर सकते हो। बेनिफिट क्या है इसके, सिंप्लिसिटी है, इफेक्टिव, कंपेटेबल है। काफी आप देखो कि काफी ज्यादा सिंपल है, राइट। लेकिन अब इसकी लिमिटेशन क्या है, स्पार्स मैट्रिक्स बन सकती है। ठीक है, स्पार्स मैट्रिक्स बताया था मैंने आपको, क्योंकि राइट ऐसे हमारे पास कितने, मान के चलो यहाँ तो सिर्फ ये 1 2 3 इतनी वोकैबुलरी बन, राइट। अब मान के चलो हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स हो, राइट, तो हमें जैसे 10K वर्ड्स है तो 10K मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी, तो वो ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, तो स्पार्सिटी यहाँ पे इशू आ जाएगा। तो इसकी लिमिटेशन क्या हो सकती है, स्पार्सिटी, द रिजल्ट डॉक्यूमेंट टर्म मैट्रिक्स कैन बी लार्ज, क्योंकि ज्यादा डॉक्यूमेंट बढ़ जाएगा, ठीक है, मतलब जितने लार्ज हो जाएगी, ठीक है, तो वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। स्पार्सिटी मैंने बताया था आपको, एंड स्पार्स स्पेशली टू लार्ज वोकैबुलरी, सो लार्ज वोकैबुलरी में प्रॉब्लम हो सकती है। लॉस ऑफ कॉन्टेक्स्ट, सो काउंट वेक्टराइजर डज नॉट कंसिडर ऑर्डर ऑफ वर्ड्स। यहाँ पे देख सकते हो आपकी कोई ऑर्डर नहीं है वर्ड का, राइट, कोई ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहा है। देखो जैसे कोई ऑर्डर फॉलो नहीं करता, राइट। अब यहाँ पे चैलेंजिंग मेक लर्निंग फन था, यहाँ पे उसका ऑर्डर देखिए इंडेक्सिंग 0 1 2 3 4 था, राइट। बट यहाँ पे आप देख सकते हो हम इसका ऑर्डर ले रहे हैं वोकैबुलरी के साथ, तो कोई ऑर्डर ऑफ कंटेक्स्ट नहीं होता। फीचर स्केल, इट डज नॉट नॉर्मलाइज द स्केल डाउन द टोकन व्हिच माइट बी नेसेसरी सम मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, राइट। अब देख सकते हो यहाँ पे कोई फीचर स्केलिंग नहीं हो रही है, राइट, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। क्लियर, अगर इस लिमिटेशन को आपको एड्रेस करना है तो आप यूज कर सकते हो TF-IDF, टर्म फ्रीक्वेंसी इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी, जिसमें हम काउंट वेक्टराइजर की जगह क्या यूज कर सकते हैं, TF-IDF, TF वेक्टराइजर यूज कर सकते हैं काउंट वाले की जगह। एंड वेक्टराइजेशन, या फिर हम यूज कर सकते हैं वेक्टराइजेशन और वर्ड एम्बेडिंग, जो हमने पढ़ा था, वर्ड टू वेक्ट ब्लॉक कैन बी यूज फॉर मोस्ट सोफिस्टिकेटेड टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन। बट ये बताना मेरे को इंपॉर्टेंट जरूरी था गाइस, ताकि ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो लिमिटेशन तो सबकी होते हैं, राइट, बट हमें ये पता होना चाहिए टॉपिक।
तो कितने इजी वे में हमने सीख लिया काउंट वेक्टराइजर के बारे में, क्योंकि हमारे पास जो ये नेक्स्ट टॉपिक है ना, ये आप देखो इसमें एनएलपी के अंदर हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं गाइस। टेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें स्पैम डिटेक्शन, टॉपिक मॉडलिंग, डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन। तो इसलिए जरूरी था काउंट वेक्टराइजर टॉपिक। क्लियर? कुछ ही नहीं है, जहाँ पे सिर्फ हम टोकनाइज करते हैं और उसको हम वोकैबलरी में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, वोकैबलरी में हमारे पास यूनिक वर्ड आ जाते हैं और बेसिकली हम एक मैट्रिक्स बना लेते हैं, जो भी वोकैबलरी से देखेंगे कि हमारे जो टोकनाइज वर्ड है उसका काउंट चेक करेंगे, राइट। क्लियर? अगर वहां पे वोकैबलरी में वर्ड है तो उसका काउंट 1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से चेक करेंगे। ठीक है, अगर वो 2 बार आ रहा होगा, ठीक है, तो उसको हम दो बेसिकली मतलब वो वर्ड 2 बार आ रहा होगा टोकनाइजेशन में, तो हम उसका काउंट 2 हो जाएगा। तो काफी ज्यादा सिंपल था गाइस, राइट। तो चलिए, आपको मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सो सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।